मैं वो हूं जो मैं बनना चाहता हूं, न कि जो आप बनाना चाहते हैं। आपके कर्मों का फल आपके कर्मों के साथ आता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भक्ति में ही अच्छाई है। जब आप ध्यान में रहते हैं तो आप मनोबल को स्थिर रखते हैं। आपके मन को शांति मिलेगी जब आप अपने कर्मों को अपने आप को अर्पित करें। जीवन का ध्येय अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। जब तुम मुझे अच्छे भाव से याद करते हो तो मैं तुम्हारे पास हूं। कर्म करने में भलाई है, नतीजों का चिंतन मत करो। सफलता केवल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि यह आपकी भविष्य की स्थिति का निर्माण करता है। भक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है। आपकी मानसिकता आपके कार्यों को प्रभावित करती है। आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं। भगवान को पाने के लिए आपको बस भगवान को पाने की इच्छा चाहिए। सच्चे भक्त का मन सदा ही भगवान के प्रति राग रखता है। कर्मों के साथ भगवान के प्रति भक्ति करो। जीवन का उद्देश्य हमें भगवान की ओर ले जाता है। जब आप शांति और आनंद की खोज में होते हैं तो आप खुद भगवान को पा लेते हैं। आपके कर्मों से आपका मन शुद्ध होता है। ध्यान करो और भगवान को पाओ। भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। भगवान के बिना हम अधूरे हैं। भगवान हमें हमेशा देख रहे हैं। भगवान की मानसिकता सबसे अच्छी होती है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। भगवान सभी में है। भगवान की आज्ञा का पालन करो। आपके भगवान के प्रति प्यार में ही आपका उद्देश्य है। भगवान के लिए सब कुछ समर्पित करो। भगवान के बिना जीवन अधूरा है। भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। कर्म करो, फल का आकर्षण मत करो। कर्मों के माध्यम से आप भगवान को पा सकते हैं। भगवान के साथ संवाद में रहो और उनका साथी बनो। सच्चा भक्त वह है जो दूसरों की सहायता करता है। अच्छी आदतें बदल सकती हैं और जीवन को सुंदर बना सकती हैं। अपने मन को साकार करने में निष्पक्ष रहो। कर्म करते समय आपका मन भगवान में रहना चाहिए। सच्चा भक्त वह होता है जो सबको प्यार करता है। कर्म से ही मुक्ति प्राप्त होती है, इसलिए कर्म करो। भगवान के प्रति आपका प्यार आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। कर्म करने से भगवान की आराधना होती है। भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आपके कर्म आपके भगवान के प्रति आपके प्यार का प्रतीक होते हैं। कर्म करते समय अपने आप को समर्पित करो। भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण से ही मुक्ति मिलती है। भगवान के बिना जीवन अधूरा है। उनके साथ हमेशा रहो। कर्म का फल कभी भी छिपा नहीं रहता, इसलिए सदैव नीति का पालन करो। जब आप अपने कर्मों का फल नहीं चाहते तो आप अपने कर्मों का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं। भगवान का नाम आपको सुखी और शांति देता है। कर्म को पूर्ण भाव से करो, फल की चिंता मत करो। भगवान के साथ संवाद में रहकर आप सच्चे भक्त बन सकते हैं। भगवान के प्रति अपने मन को स्वयं सेवक बना लो। आपके कर्मों का फल कभी भी आपके पास आ सकता है, इसलिए सदैव नियमित रूप से कर्म करो। भगवान की कृपा सब पर होती है, इसलिए आपको सदा ही धन्य मानना चाहिए। भगवान का स्वरूप अतीन्द्रिय है, इसलिए आपको अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। कर्म से ही आपका आत्मा मुक्ति प्राप्त करता है। भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा आपकी आगे बढ़ने की शक्ति होती है। कर्म के द्वारा ही आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। भगवान के साथ संवाद में रहकर आप उनके आगे अपने सब सवालों के उत्तर पा सकते हैं। कर्म से ही आपका आत्मा शुद्ध होता है और मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान का साथी बनकर आप सब कुछ पा सकते हैं। कर्म से जुड़े रहो और फल की आकर्षण में मत पड़ो। भगवान के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। भगवान के प्रति अपने मन को समर्पित करो और उन्हें प्राप्त करो। सच्चा भक्त वह होता है जो सबके प्रति दयालु होता है। कर्म करते समय अपने आप को समर्पित रखो, फल की चिंता मत करो। भगवान के प्रति आपका प्यार आपकी आगे बढ़ने की शक्ति होता है। कर्म के माध्यम से ही आप आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण से ही मुक्ति मिलती है। भगवान के बिना जीवन अधूरा है, उनके साथ हमेशा रहो। कर्म का फल कभी भी छिपा नहीं रहता, इसलिए सदैव नीति का पालन करो। भगवान के बिना जीवन अधूरा है, उनके साथ हमेशा रहो। आत्मा अनंत और अविनाशी है, ये कभी नहीं मरता। आपकी आत्मा अविच्छेद्य और अविकारी है, ये सदैव अच्छी स्थिति में रहती है। आत्मा जीवन का अभिन्न हिस्सा है, ये कभी नहीं बदलता।
आपकी आत्मा दिव्यता का अभिन्न हिस्सा है। यह सदैव प्रकाशमय रहता है। आपकी आत्मा आपके कर्मों के द्वारा प्रकट होती है, इसलिए अच्छे कर्म करो। आपकी आत्मा आपके विचारों और मनोबल के साथ जुड़ी होती है, इसलिए अपने मन को शुद्ध रखो। आपकी आत्मा अनंत ज्ञान और आनंद का स्रोत है, इसलिए आत्मा को पहचानो। आपकी आत्मा सदैव एकता का अनुभव करती है, इसलिए सभी में एकता देखो। आपकी आत्मा अनंत शांति की खोज में है, इसलिए आंतरिक ध्यान करो। आपकी आत्मा अनंत प्रेम का स्रोत है, इसलिए सभी को प्रेम से देखो और उनके साथ में प्रेम बांटो। ये उद्धरण श्री कृष्ण के आत्मा और आध्यात्मिकता के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रकट करते हैं।